लेक्चर में 2 बार प्रोराटा है। ऐसे क्वेश्चन में यूनिकनेस क्या है कि इसमें से प्रीमियम लगाते हैं तो आधा बर्डन खत्म हो गया, क्योंकि बच्चे प्रॉफिटेड की एंट्री में प्रीमियम वर्ड से डरते हैं, कब प्रीमियम डेबिट होगा, कब प्रीमियम क्रेडिट होगा, तो परेशान हो जाते हैं। तो ये एक बात अच्छी प्लस पॉइंट ये है कि अगर ये बोर्ड में क्वेश्चन बनता है, बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है, तो मैं कर पाऊँगा। क्यों? क्योंकि इसमें आप देख पा रहे हैं कि पार पर कैलकुलेशन है, प्रीमियम नहीं है। 50,000 शेयर बेचना चाहता था, लेकिन एप्लीकेशन आई 75,000 शेयर्स की। पैसा मांगा गया 3 रुपये, 4 रुपये, 3 रुपये करके, यानी 4 कॉल्स नहीं है, 3 कॉल है। हर कॉल की 2 एंट्री होगी तो 6 एंट्री है। 2 प्रोराटा है, 40 को 30 दिए, 35 को 20 दिए, या 2 प्रोराटा। एक छोटी सी टेबल बना रहा हूँ, और बड़ी टेबल नहीं है, एक छोटी सी टेबल है समझने के लिए। इस कॉल को हम सेकंड कॉल कहते हैं, नाम है अलॉटमेंट। इस कॉल को हम फर्स्ट कॉल कहते हैं, नाम है एप्लीकेशन। देखो एप्लीकेशन में हमने अप्लाई कितने के लिए किया था, हमें अलॉट कितना हुआ है और कितना एक्सेस है हमारे पास। अलॉटमेंट में 3 कैटेगरीज हैं, आप जानते हैं, जैसे कि ड्यू और रिसीव। 2 एंट्री होती है, 1 इज ड्यू, 1 इज रिसीव। उसके बीच में एक एंट्री करना चाहता हूँ एडवांस एडजस्ट की। अगर कोई एडवांस मनी है वो यहाँ एडजस्ट हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, दे आर 2 कैटेगरीज, तो मैंने इसको 2 अलग अलग आधे आधे पार्ट में डिवाइड कर दिया। चालीस मांगने वाले को 30 दिए, यानी मैंने 40,000 के लिए अप्लाई किया था, मुझे कितने शेयर्स मिले? 30,000। कितने शेयर एक्सेस का पैसा मेरे पास है? और एप्लीकेशन मनी कितने रुपए की बेटा? 3। तो रुपयों में मेरे पास कितने रुपए पड़े एडवांस? क्या किसी बच्चे को डर लगा ये क्या किया मैंने ये बताने की कोशिश की कि कैटेगरी नंबर 1 में मैंने 40,000 के हिसाब से अप्लाई किया था, लेकिन कंपनी ने मुझे 30,000 शेयर्स अलॉट किए, तो मेरे 10,000 शेयर का पैसा कंपनी के पास पड़ा हुआ है, और वो रुपयों में कितना है? 30,000। इसको डाउट। कैटेगरी नंबर 2, 35,000 मांगने वाले को कितने दिए हैं? 20,000। तो 15,000 शेयर का 3 रुपए आपके पास पड़ा था। रुपयों में ये पैसा कितना हुआ? जरा हम टैली कर लेते हैं, क्या हो रहा है? 40 और 30 कितना हो गया? और 30 और 20 कितना हो गया? क्या आपने 75 को 50,000 शेयर दे दिए? ये उसका एलोकेशन है। रुपयों में मैं बता दूं, 30,000 मेरे पास लिया है रुपए, और 45,000 मेरे पास लिया है रुपए, तो मेरे पास एडवांस मनी आया है 75,000 रुपये। 75,000 का एडवांस। किसी को डाउट?
सर दोबारा बता दो एक बार, कोई है ऐसा बोलने वाला? सर एक बार दोबारा। यस बताता मैं। 40 मांगने पर कितना मिला? 30। आप देख पा रहे मैंने अपनी रजिस्टर में लिखा, इस शीट में लिखा है कि कंपनी 75 को 50 एलोकेट कर रही है, लेकिन एलोकेट करने के लिए ग्रुप बना दिए उसमें। 40 अप्लाई करने वाले को कितना शेयर कर रहे हैं? 40 मांगने वाले को 30 मिलेंगे। तो जैसे मैं ही हूँ, मैंने कहा कंपनी मुझे 40 शेयर दो, कंपनी नहीं 40 नहीं मिलेंगे आपको 30 मिलेंगे। तो मैं कहूँगा मेरे 10 का पैसा, तो मेरे 10,000 के एप्लीकेशन मैंने कितने दिए होंगे? मैंने एडवांस 3, तो मेरे कितने रुपये होंगे कंपनी के पास? 30,000। सेबी का नियम क्या है? इस 30,000 को अलॉटमेंट ड्यू तक लो करो, यहाँ पता लगने वाला है इससे कितना चाहिए। 30,000 एडजस्ट कर लेना और बाकी मांग लो, और ज़्यादा पड़े तो लौटा देना। इसलिए मैंने एक कॉलम क्लास में रिटर्न का भी लिखा है, लिखकर इतना सा समझाया मैंने कुछ नहीं समझाया। जो क्वेश्चन में लिखा है मिलाश मैंने उसे कॉपी की। 40 को 30, 35 को 20 हो गया ना साहब? 40 और 35 कितने होते हैं बेटा? और 30 और 20 कितने होते हैं? क्या आपने 75 को 50 बांट दिए, ऐसे बांटे। इनका कोई डाउट? दोनों को जोड़ोगे तो पूरा बिजनेस है, और दोनों को अलग कर दोगे तो दो अलग अलग कैटेगरी। जैसे मैंने कहा था बॉयज अलग गर्ल्स अलग, वैसे ये दो कैटेगरीज है। लेकिन जैसे ही आप सबको जोड़ूंगा पूरी क्लास में मिल जाएगा, लेकिन दोनों को सेग्रीगेट करना चाहते हैं अलग अलग होगा। डिफॉल्टर इनमें से कोई एक होगा, तो आपको पता लगाना है कि इस ग्रुप का है या इस ग्रुप का है, वो अभी नीचे लिख के पढ़ेंगे। अब पेन को चेंज करता हूँ, मैं ब्लैक पेन से मार्क करूँगा। आप सभी से क्वेश्चन, अगली कॉल कितने रुपए की बेटा? इधर एक बार देख लो ताकि आपको दोबारा ये पूछने की जरूरत नहीं पड़े। तो एक बार और बता दीजिए, ये कॉल 3 रुपए की थी, ये कॉल 4 रुपए की है। मैं आपको बता दूं, इतना पैसा मैं इतने शेयर के लिए मैंने अप्लाई किया था, लेकिन मुझे कंपनी ने कितने शेयर अलॉट किए? 30। तो जो अगली कॉल होगी वो 40 से मांगी जाएगी रचिता, या 30 से आपके पास? सर ये तो एक फिगर है। अप्लाई कितना करना है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता, इम्पोर्टेंट है कि आपको अलॉट कितने हैं, ताकि अगली कॉल उतनी शेयर से तो मांगोगे। तो अगली कॉल हम कितने से मांगेंगे? 30,000 से। अगली कॉल की वैल्यू कितनी है? 4 रुपये। आपके हिसाब से ये वैल्यू कितनी बनी? 1,20,000। ठीक है भैया, कितना पैसा एडवांस पड़ा आपके पास, कितना पैसा एक्सेस पड़ा हुआ है? 30,000। आप कह रहे हो अनुप 1,20 दे, तेरे 30 मेरे पास पड़े हुए, तो तुम मुझे ऐसा कर 90 और दे दे। My final due is 90। क्या मुझे कोई पैसा वापस करेगी कंपनी? नहीं, मांग और नहीं है। क्योंकि मेरी नेक्स्ट कॉल 1,20,000 की है। तेरी अनुप तेरे को अगली कॉल 1,20,000 की बनती है, तेरे 30,000 मेरे पास पड़े एप्लीकेशन के, उसको काटने के बाद तू 90 और दे दे, तो तेरी अगली कॉल पे हो जाएगी। कैसे पता लगा? ये 30,000 शेयर अलॉट किए थे बेटा, 30,000 से अगली कॉल मांग के देखता हूँ कितना चाहिए? 1,20,000। 1,20,000 में से कितना अवेलेबल है मेरे पास? 30। एक्सेस मनी का यूज क्या है? सेबी के नियम के अकॉर्डिंग ये अगली कॉल पर यूज होगा। समझ रहे हो बच्चों? अगर ये 1,30,000 होता तो बच्चों 1,20,000 यूज कर लेते हैं, यहाँ डैश लगा देते और 10,000 वापस कर देते। ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा होगा भी, आगे जब आप क्वेश्चन में जाओगे तो ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं होगा। कई बंदे इतने ज़्यादा पैसों के लिए अप्लाई करते हैं, उसे मिल गए। अब मैंने 60,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, आपने मुझे 10,000 शेयर ही दिए, तो मेरे 50,000 के पैसे आपके पास पड़े, तो अगली कॉल तक पे हो गई। तो कई बार ऐसा भी होता है कि एक्सेस मनी, ये नहीं कि एक्सेस मनी तो लूट लो सारा ले लो, आपको देखना होता है आपकी कॉल कितनी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि सेबी के नियम के अकॉर्डिंग इस कॉल तक ही आप पैसा रोक सकते हो। तो इस कॉल पे मैंने मांग के देखा, मांग रहा हूँ। ड्यू करना क्या होता है बच्चों? ड्यू करके देखना मतलब मांगना। कंपनी कितना मांगेगी इस कैटेगरी से? वो 30,000 से उसके 4 रुपये मांगेगी। कितना मांगेगी? 1,30,000। 30 उसके पास एडजस्ट हो जाएगा, उसका एडवांस पड़ा हुआ है। और कितना चाहिए? ये हम बचपन से कर रहे हैं बेटा। दोस्त ने मुझे 100 में से भी 70 रुपये उठाए, 30 बाकी है उसके। करते नहीं करते हैं, ये एडजस्टमेंट है ना। बोले आगे की कॉल में ले लूँगा, आगे ले लूँगा, लेना देना चलता रहता है, तो ये एडजस्टमेंट है। तो 90,000 में 1,20,000 मांग रहा था, लेकिन 30 पड़े गए थे, तो फाइनली कितना मांगा? इतना मांग रही है कंपनी।
कंपनी को कितना रिक्वायर्ड है, उसे कितना मिलेगा 90। एक 20 में से 30 उसे मिल चुका है, एडवांस पड़ा था कंपनी के पास, उसने कहा 90 और दे दिया। सर आपने रिटर्न के कॉलम में नील क्यों लिखा, कोई बचेगा क्या पैसा? 30 के 30 यूज तो कर लिए, क्या मेरे पास कोई पैसा बचा है? नहीं, ये कंपनी है, आप बॉयज हो ये कैटेगरी, आपने कहा था सबने मिलकर के मेरा 40,000 शेयर हो, कंपनी ने आप सभी को मिलाकर 30,000 शेयर दिए, आपने कहा सर हमारे 10,000 के पैसे आपके पास पड़े, मैंने कहा मेरे पास पड़े 30,000, और सेबी का नियम है कि अगली कॉल पर एडजस्ट कर ले, मतलब अगली कॉल जो तू मांगेगा इन कैटेगरी से कितना मांगूंगा 1,20, तो मैं आप सबसे कह रहा हूँ अभी आप सबकी अगली कॉल 1,20 की है, आपके 30 मेरे पास पड़े बेटे मैंने एडजस्ट कर दिए, माइनस कर दिए, अब आप मुझे कितना और देना नहीं, आप जैसे 90 दोगे आपके 1,20 चुक जाएगा, प्लीज आपके पास पड़े हुए कंपनी के पास, बाकी आप और पे कर दो, तो आपका ड्यू अमाउंट कितना है, यानी आप जब रिसीव करने की एंट्री करेगी कंपनी तो कितना रिसीव होगा, यहाँ मिल क्यों लिखा, क्योंकि कंपनी के पास आपका कोई एक्सेस नहीं है, खत्म हो चुका है, उल्टा कंपनी आपसे 90 मांग रही है। 35,000 को 20 दिए तो 15 के 3 रुपए पड़े हुए, अगली कॉल फिर मांगता हूँ, किससे मांगूंगा अगली कॉल, अब गर्ल्स सेक्शन पर आ गए, 20,000 से अगली कॉल के 4 रुपए मांगेंगे तो अगली कॉल कितने की होगी 80 में से कितना मिल चुका है, तो और कितना चाहिए, बैलेंसिंग फिगर इज 35, यहाँ पे भी रिटर्न का कॉलम निल, यानी इस कैटेगरी में इस ओवर सब्सक्रिप्शन में कंपनी एक को भी पैसा वापस नहीं करने वाली, सबने ज़्यादा दिया बेटा, लेकिन कंपनी का रिटर्न कॉलम बता रहा है कि एक को भी पैसा वापस, यानी यहाँ पे रिटर्न की एंट्री इस बुक में नहीं होगी। आप जानते हैं ना एप्लीकेशन जो बैंक रिटर्न करने की एंट्री होती है वो आपको नहीं करनी, क्योंकि रिटर्न का कॉलम खाली पड़ा है। तो सारा का सारा पैसा कहाँ गया, ये 75,000 कौन सी कॉल पे गया, ये सारा का सारा पैसा कौन सी कॉल पे चला गया। चलिए मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, एप्लीकेशन जो सबसे बेसिक एंट्री है लेकिन बच्चे से नहीं कर पाते, ये हमारी टेबल का साथ सपोर्ट करेगी। पहली एंट्री क्या है अल्पिया, फर्स्ट एंट्री क्या है, शेयर कैपिटल, पहली एंट्री किससे होती है पीयूष, इश्यू से कि सब्सक्राइब से, देखो चैप्टर खत्म होने जा रहा है, पहली एंट्री किससे होती है बिला, फर्स्ट एंट्री किससे करूँ 75 से या 50 से, बहुत अच्छा, बहुत जल्दी करें, कहाँ था बोलते थे वही, जिस लड़की को सबसे ज़्यादा डाउट होता है उसे पूछते हैं। यस, फर्स्ट एंट्री किससे होती है, किससे होती है, फर्स्ट एंट्री हमेशा सब्सक्राइब से होती है, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा, और पूरा क्वेश्चन उससे होता है कि विच एवर इज लेस। मुझे इस टेबल की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, अभी काम नहीं आएगी टेबल, ये टेबल आपके पॉलिसी मिरर में काम आएगी, जहाँ प्रोपोर्शनल पॉलिसी रेट फिगर फाइंड करते हैं ना वो काम आएगी। पहली एंट्री 75,000 होल्डर से 3 रुपए लेने की है, 75,000 लोग आपको 3 रुपए देके बैठे, 50 मत करना, आप 40 के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप 35 के लिए अप्लाई कर रहे हो गया 75,000, और आप मुझे 4 रुपए दे रहे हो सब मिलके, 3 रुपए कितने बना 70, 2 लाख। एप्लीकेशन क्रेडिट हो चुका 2.25 लाख से, पैसा लेना आसान अच्छा है, पैसा लेना अच्छा लगता है, लेकिन जवाब देना अगली एंट्री में 2.25 लाख का किया क्या आपने, लो जवाब दो। ड्यू करने की एंट्री सर ने सिखाई है, शेयर एप्लीकेशन जितने से क्रेडिट होती है उतने से क्या होगी डेबिट, और मैं 2 एंट्री 3 एंट्री का सपोर्ट नहीं लूँगा, 2.25 ही लिखूंगा, क्वेश्चन क्योंकि आ रहा ईजी है तो मैं शेयर कैपिटल मार्क करूँगा, ये एंट्री होती है विच एवर इज लेस से, एक वर्ड होता है बैंक, ये एंट्री होती है रिटर्न से, अगर कोई रिटर्न है तो,
और एक एंट्री होती है शेयर नेक्स्ट कॉल का नाम क्या है उससे, अगर कोई एक्सेस हो तो, क्योंकि इस क्वेश्चन में रिटर्न नहीं है ऐसा मेरा टेबल कह रहा है, रिटर्न खाली पड़ा है, उसमें कोई पैसा उल्टा मांग रही कंपनी रिटर्न का कभी पैसा, ये एक्सेस था यूज हो गया, ये एक्सेस था यूज हो गया, क्या कोई वापस करना है? नहीं, तो रिटर्न की एंट्री नहीं होगी। तो यहाँ पे रिटर्न की एंट्री को गायब कर रहा हूँ, तो अब आपके पास दो ही एंट्री होगी। तो पहली ये एंट्री किससे होती है? विच एवरेज। अब 50 बोलना, 75 और 50 में जो कम हो, तो 50,000 की कितने रुपए की एंट्री है? 3। तो फाइनली कितना पैसा लोग पाएंगे ऑफिशियली? 2.25 लाख काउंटर में पड़ा हुआ है, लेकिन मैं इन पैसों को छूने से डर रहा हूँ, सेबी से डरता हूँ, पेनल्टी ना लगा दे। पैसा थोड़ी कि आप रड़ लो सर आपका मिल गया, ये पैसा आपका नहीं। आप ऑफिशियली पैसा कितने शेयर से ले सकते हो रचिता? 50,000 से। जितना कंपनी ने इशू किया है उससे 1 रुपये ज़्यादा नहीं ले सकते आप। तो मैं 50,000 होल्डर से केवल कितने रुपए लेने का अधिकार हूँ? ये ड्यू करने की एंट्री बताती है, 1.5 लाख पे तेरा अधिकार है, क्योंकि ऑफिशियली तुमने 50,000 शेयर को बेचने के लिए अप्लाई करा है। तो 50,000 इंटू 3 के हिसाब से 1.5 लाख मेरा हुआ, कितने बचे? चलो ये क्या सारा पैसा कहाँ चला गया? क्या आपका अलॉटमेंट का एडवांस एक्सेस एडवांस 75,000 रुपये रिफ्लेक्ट कर रहा है? यस सर। इसके 30,000, इसके 45,000, 30 और 45 कितना एडजस्ट हुआ? तभी तो आपका रिटर्न का कॉलम ब्लैंक है। अब पोंगा बच्चा क्या मेरे को रिटर्न भी होगा, रिटर्न कहाँ से होगा? पैसा बचेगा तो लौटाऊंगा, ना बचेगा नहीं तो कहाँ से लौटाऊंगा? रट थोड़ी रहा हूँ चीज़ों को कि रटना बैंक तो है नहीं, बैंक है ही नहीं तो कैसा है? क्या आपकी टेबल आपका सपोर्ट कर रही? जी सर। एप्लीकेशन पर आपके पास 75,000 रुपये ज़्यादा है, जो आप कहाँ यूज़ करोगे? या तो लौटाओगे या अगली कॉल पे यूज़ करोगे। लौटाने का कॉलम खाली पड़ा है। जस्ट 75,000 कैन बी यूटिलाइज इन दीज 2 कॉल्स as at the allotment as at the return. The sum of this is total of this. इन दोनों का टोटल 75 के बराबर होगा। ये अगर नील है और ये 75 सारा कहाँ यूज हो गया? टैक्सेस मनी कहाँ यूज होगी? अलॉटमेंट। सर रिफंड होगा ही नहीं, क्योंकि लौटाया नहीं गया। सेबी ने क्या कहा था कि अगली कॉल मांग के देख लो, कम पड़ सकती है, ज़्यादा हो सकती है, कम ज़्यादा के क्वेश्चन में देख लेना, ज़्यादा हो तो पैसा रिफंड कर दें। लेकिन ऐसी कोई कंडीशन जनरेट ही नहीं है। मैं तो मांगना बहुत, मांगा कितना है? 1.20, पड़ा कितना है? 30। तो 30 रुपये के बाद भी मांगूंगा, लौटाऊंगा थोड़ी। ज़्यादा होने पर लौटाया जाता है, ज़्यादा कहाँ है? आप मांगे 20 पे और पड़े ही 30,000 है, तो एडजस्ट कितना होगा? 30 ही तो होगा बेटा, 90 और चाहिए। आप मुझे कितना पैसा दोगे? 90। और आप मुझे कितना पैसा दोगे? 35। तो आप देख सकते हो जो आपकी एक्सेस मनी थी, इट कैन बी यूटिलाइज्ड ऑन अलॉटमेंट प्रोसेस। ये एंट्री मैं हमेशा आपको कहता हूँ ना, बैलेंसिंग फिगर निकालो, ये आपकी टेबल आपका सपोर्ट दे रही है। वरना आप अभी भी होंगे तो ये पैसा आप बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं। 2.25 लाख में से 1.5 लाख माइनस करके ना 75 आ जाएगा, टेबल काम ही नहीं करेगी। फर्स्ट एंट्री किससे होती है फिलहाल? सब्सक्राइब से। और पूरा क्वेश्चन विच एवरेज हो गया बेटा। नेक्स्ट कॉल पर अभी देख लेते वो सर आपने कल एक बात सिखाई थी, मैंने कहा क्या सिखाया था बेटा? हम आपने सिखाया था जब रामू शामू नाम कोई आएगा तो देख लेना अप्लाइड तो नहीं है, अप्लाइड है तो किसमें कन्वर्ट करना। तो जरा दोनों कॉलम को पढ़ते हैं। रामू टू whom the 1200 shares allotted, प्लीज अंडरलाइन। रामू कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है बेटा? 40,000 वाले ग्रुप को, ठीक है ना? रामू का घर है ये, और अलॉटेड फिगर है, अप्लाइड ही दिखाएगा कहीं? बढ़िया सर, मजा आ गया। रामू के पास कितने शेयर है? 1200 शेयर। आगे बढ़ते हैं। इसने क्या नहीं दिया? फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, ये शेयर वाज फॉरफिटेड आफ्टर द अलॉटमेंट।
अलॉटमेंट के बाद रामू के शेयर्स को फॉरफिटेड करना है। इसका फॉल्ट क्या है? रामू ने अलॉटमेंट नहीं दिया है, इसलिए उसके शेयर छीन लिए जाएंगे। प्लीज अंडरलाइन, शामू के पीछे लिखा हुआ है अप्लाई, और अप्लाई को किसमें कन्वर्ट करते हैं? प्लीज मार्केट। मुझे पता लग गया शामू कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है। अब शामू के इस ग्रुप का मुझे पता लग गया। यहाँ 35 मांगने पर कंपनी कितना देती है? 35 मांगने पर कितना देगी? वो कितने के लिए अप्लाई कर रहा है? 700। उसका प्रपोर्शन पता लग गया एक्चुअली। ये 20,000 है, ये 35,000 है। वो कितने शेयर अप्लाई कर रहा है? 700। तो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो हो गए, ये 35 की वैल्यू में 20 टाइम्स, यानी वो 700 शेयर नहीं है, वो 400 अलॉटेड शेयर। समझ में आया बेटा? नाम के आगे, नाम जब हम पढ़ रहे होते हैं XYZ मोहन सोहन जो भी है, उसके पीछे टीचर ने कहा अलॉटेड और अप्लाइड के नीचे अंडरलाइन करना। तो ऊपर वाला तो अलॉटेड था, उसको बदलने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन इसमें यहाँ नीचे वाला कैटेगरी में अप्लाइड था। अब इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, तो इस कैटेगरी में मांगते कितने हो? 35 में मिलता कितना है? तो ये प्रपोर्शन हो गया एक तरीके से। 35 मांगने पर 20 दे रही है, तो 35 मांगने पर 20 दे रही है, तो 700 मांगने पर 400 शेयर, यानी शामू के कितने शेयर हो गए? 700 नहीं 400। कैसे आए? क्या देख सकते हो? इस ग्रुप में 35 मांगने पर 20 मिलते हैं, तो 700 मांगने पर 400 हो गया काम सर। आउट ऑफ दीज अब आप इशू भी कर रहे हो। पहले आप देख लो शेयर प्रॉफिट कितना कितना हुआ। सर रामू के तो हुए 1200 शेयर, और शामू के कितने हो गए? 700 वाले 400। तो आपके अकॉर्डिंग जो आपका जब्त होगा वो कितने शेयर जब्त होंगे? कितने शेयर जब्त होंगे बेटा? 1600। दोनों कैटेगरी स्पेसिफाइड है। रामू के भी शेयर छीनूंगा, शामू के। उसने देखो उसने लिखा है, शामू ने क्या नहीं दिया, और उसके शेयर छीनने के लिए कहा है क्या? कॉन्फिडेंट की एंट्री करनी है शामू के शेयर को। 2 कॉन्फिडेंट की एंट्री करनी है, 1 और ये 2। तो रामू के 1200 शेयर छीनूंगा, शामू के 400 शेयर छीनूंगा, टोटल शेयर कितने होंगे? 1600। लेकिन जो 1000 शेयर इशू कर रहा हूँ, इशू कितना कर रहा हूँ? 1000। इसने मुझे बता दीजिए रामू के कितने और शामू के कितने। तो होल शेयर ऑफ शामू, तो जिसके होल शेयर है पहले मैं उस पर लिखूंगा शामू के पूरे शेयर है। अब शामू के होल शेयर कितने हैं? 400 शेयर। तो शामू का मैं फुल अमाउंट यूज करूंगा, इसके सारे शेयर उसका फुल अमाउंट यूज होगा। तो रामू के बता सकते हो कितने बचे? तो ये कैसे निकलेंगे? प्रो राटा पर। तो जो भी पैसा मैं रामू का जब्त करूंगा वो कितने शेयर का होगा, और मुझे कितने का चाहिए होगा? कितने कम पड़ रहे हैं? 600। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? जिसका थोड़ा सा शेयर उसका थोड़ा सा पैसा। तो जो भी शेयर मैं इसका छीनने वाला हूँ वो 1200 का होगा, मुझे उसे किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? सबको समझ में आ रहा है? कितने शेयर इशू कर रहा हूँ? 1000। 2 अलग अलग बंदे हैं, दोनों के शेयर छीनूंगा, दोनों का टोटल 1200 और 400 कितना हो जाएगा? 1600। अब ये 1600 की गड्डी है, इसमें से मुझे 1000 शेयर इशू करना है। बताओ किसके पूरे अनुसार? तो बोल रहा है 400 वाले के पूरे। तो 400 वाले के पूरे, तो 400 वाले का पूरा पैसा यूज होगा, और सर 1200 वाले के बचे हुए। अब अगर 1000 में 400 इसके, तो बताओ इसके कितने होंगे? 600। इसके कितने शेयर होंगे? और 600 का शेयर कैसे निकलता है? प्रपोर्शनेट। कैसे निकालोगे? जो भी अमाउंट आप फॉरफिटेड करोगे वो कितने का होगा? 1200 का। आप किसमें कन्वर्ट कर देना? 600। आधा कर देना। ये एंट्री क्यों कर रहा हूँ? लास्ट एंट्री के लिए। तो प्लीज इसको अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो छोड़ देना, आधा 1 नंबर की एंट्री जाएगी।
लेकिन इसकी वजह से क्वेश्चन मत तोड़ देना, क्वेश्चन तो हो गया कंप्लीट। ये तो ये बताने के लिए होता है। अब इसके भी शेयर छीन रहा हूँ, इसके भी शेयर छीन रहा हूँ, इसके पूरे शेयर छीन रहा हूँ, तो पूरा पैसा यूज़ कर सकता हूँ। किसी इंसान के शेयर छीन रहे हो और किसी और को बेच रहे हो तो पूरा पैसा यूज़ करूँगा बेचने पर। छीना गया पैसा कहाँ काम आता है? इस पूरे शेयर को इश्यू करने में काम आएगा। जब भी इश्यू करूँगा इसका पूरा पैसा यूज़ कर सकता हूँ, चाहूँ तो कोशिश करूँगा बचा लूँ, और अगर खर्च हुआ तो इसमें से खर्च कर दूँगा। अब इसमें आके 1200 शेयर का पैसा छीना, जो भी छीना वो 1200 शेयर का था, इसके तो मैं केवल 600 शेयर ही बेचूंगा। मार्केट में इसके सारे शेयर नहीं बिक रहे, केवल 600 ही बिक रहे हैं। तो इस बच्ची के सारे शेयर का पैसा मैं नहीं यूज़ कर सकता। तो जो भी पैसा मैंने छीना है वो कितने शेयर का था? 1200 का। मुझे कितने शेयर का चाहिए रीइश्यू पर? 400 का, क्योंकि 600 इसके हैं तो 400 इसके होंगे। तो 400 का शेयर, 400 का 600 का पैसा आपको यूज करें। वो देख लेते हैं यहाँ पर। अलॉटमेंट की पहली एंट्री किसकी? 3 की, और दूसरी एंट्री किसकी? पूरा क्वेश्चन किससे होगा? 50,000 से। कितने रुपए मांगकर? कितने रुपए होंगे? कोई मुझे बता सकता है कि शेयर अलॉटमेंट के आगे कितनी वैल्यू लिखूं? 2 लाख में से कितने रुपए बाकी है? 75 रिसीव कर चुके हो आप। 2 लाख रुपए मांग रहे हैं, 75,075 ऑलरेडी एप्लीकेशन पे मिल चुके हैं। फाइनली रिक्वायर्ड कितना है? आप जाके देख सकते हो क्या आपको 1,25,000 की रिसीव की एक्सपेक्टेशन है? अभी अगर मैं कल की तरह बात करूं तो मेरा हिसाब क्या है? पता मेरा हिसाब क्या है? 1,25,000 रुपए चाहिए। किससे चाहिए? whichever is less से चाहिए। और किसने नहीं दिया? किसने नहीं दिया? इस रामू ने। कितने शेयर थे इसके बाद? ये कल का कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि आप 50,000 इन दोनों को जोड़ के बोल रहे हो। ये 50,000 कैसे हुआ? ये 2 कैटेगरी का अलॉटमेंट है, इन दोनों के टोटल को 50,000 बोल रहे हो आप। तो एक ग्रुप को सजा क्यों दे रहे हो? रामू करने देता है तो इस वालों को क्यों पनिश कर रहे हो? तो ऐसी कैटेगरी में 50 नहीं लिखूंगा और 1,25 भी नहीं लिखूंगा। 1,25 तो दोनों का टोटल है। अनुसार क्या कर रहे हो आप? ये दोनों का कॉम्बिनेशन पूरी फॉर्म है। कल एक अलॉटमेंट था इसलिए मैं ऐसे काम चला सकता था, इतना चाहिए, इससे चाहिए, इसने नहीं दिया। आज भी यही कॉन्सेप्ट रहेगा, लेकिन उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक ग्रुप में। रामू कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है? इसको। तो जब रामू बिलोंग करता है तो रामू को ही पकड़ूंगा, इधर नहीं जाऊंगा। तो रामू की कैटेगरी ये भी। अब रामू से आपको कितना चाहिए? रामू डिफॉल्टर है, 90,000 चाहिए। किससे चाहिए? इनसे नहीं चाहिए, ये सब अच्छे हैं, इन्होंने दिया है। 90,000 किससे चाहिए? 90,000 रिक्वायर्ड है मुझे। कितना चाहिए फाइनल? 30,000 से चाहिए। और किसने नहीं दिया? ये 3 0 से 3 0, ये 1 0 से 1 0, ये 3 के टेबल में। अगर ये अलॉटमेंट नहीं होता तो 90 और 35 कितने हो जाते? 1,25। और किससे पैसा मांगता? 30 और 20 कितने हो जाते? 50। जब अलॉटमेंट 2 नहीं होते ना बेटा, तो फिर ये टेबल इतनी काम करती है। फाइनली कितना चाहिए? whichever is less से चाहिए, जिसने दिया उससे मल्टीपल कर देगा। आज ये क्यों नहीं कर रहे हैं लोग? सर कर तो रहा हूँ, लेकिन इस स्पेसिफिक ग्रुप से कर रहा हूँ। इस स्पेसिफिक ग्रुप से कितना चाहिए फाइनल? 90।
कितनों से चाहिए? से 30 से। तो 90,000 रिक्वायर्ड है 30,000 लोगों से। रामू इसी में से उसने पैसे नहीं दिए। बोल रहे हैं ना बेटा, जिसने फॉल्ट किया है वो कैटेगरी 1 को बिलोंग करता है, 40,000 वाले कैटेगरी का है, जिन्होंने 40,000 के लिए अप्लाई किया, लिखा हुआ है। अब इस ग्रुप में आपको फाइनल अलॉटमेंट पे कितना रिक्वायर्ड है? सर रिक्वायर्ड तो 120 है, रिक्वायर्ड कितना था? 120, लेकिन आप 90 पे गोला क्यों लगा रहे हो? क्योंकि 38,000 एडवांस दे चुके हो आप। तो फाइनल कितना चाहिए इस ग्रुप से? 90,000। कितने से चाहिए? जितने शेयर्स अलॉट हुए हैं। और किसने नहीं दिया? रामू ने। रामू की शेयर 1200 से मल्टीपल कर लो, ये आ गया आपका 3600। तो डाउट लास्ट वाले एंट्री में क्या? शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल इसमें नहीं, इसमें नहीं, शेयर फॉर फ्यूचर लास्ट वाले चले गए। शेयर छीन लेते हैं पहले तो। कौन है भाई साहब ये? रामू। कितने शेयर है? 1200। डिफॉल्ट अलॉटमेंट नहीं दी, पैसा प्रोराटा, तो कॉन्फिडेंट बैलेंसिंग फिगर। सो डर लगता है मुझे जब भी कॉन्फिडेंट की एंट्री करता है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम तो है ही नहीं, क्या कॉल नहीं दी है? और जो दिया है वो सर ये पैसा प्रोराटा पर है, तो ये पैसा कैसे निकलेगा? कैपिटल के आगे 2 का मल्टीप्लिकेशन, ये 2, 4 और 3 कितना मांगा गया है? 7 रुपये। कितने होने से? 1200 से। और कितना है इसका? बताओ क्या? अरे ये बेटा ये एंट्री तो हम बार बार कर रहे हैं। छीनने की एंट्री में कैपिटल डेबिट होता है, कल भी कहा था। ये वाला कॉल सीनियर प्रोपोर्शनेट है, तो प्रोपोर्शनेट लिख रहा हूँ, यहाँ से उठा के यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। जब एक पैसा प्रोपोर्शनेट निकलता है तो दूसरा पैसा बैलेंसिंग फिगर। 8400 में से 3600 नहीं मिलेंगे, तो मिलेगा कितना? इरेज कर दूं? अब क्वेश्चन वापस नॉर्मल हो गया है, क्योंकि एप्लीकेशन की एक्सेस मनी केवल कहाँ तक यूज हुई थी? अलॉटमेंट तक। तो कौन सी नहीं है प्रपोर्शन कहाँ तक निकलेगा? अब जो भी नहीं देगा उसका नाम सिंपल कैलकुलेट होगा। बहुत अच्छी बात है, अगर टेबल ही बनाना पड़ेगा आपको। कई बार टेबल इसलिए बनानी पड़ती है, कई बार लोगों के एक्सेस मनी बच जाते हैं। आप मांग कम रहे होते हो, बच जाता है तो आपको रिफंड करना पड़ता है। अगर यहाँ 1,30,000 एक्सेस मनी होता और आप 1 पीस मांग रहे थे तो आपको 10,000 लौटाना पड़ता है, ये लिखा हुआ नहीं रहता। लेकिन ये टेबल से पता लगता है कितना पड़ा और कितना एक्सेस है। इसलिए कई बार ज़्यादा ओवर स्मार्टनेस तभी रखना जब आप कर पाओ कि हाँ मैं कर लूँगा, टेबल की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। टेबल वैसे मैं बनाता भी नहीं हूँ, अवॉइड ही करता हूँ। लेकिन हम जब प्ले सेफली वाला रूल अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि गलती ना हो जाए। मेरे एक नंबर भी बढ़ जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए जो भी करूँ एक बार ये देख लूँ कि अप्रोचेस करेक्ट है। होता क्या है, कहीं नहीं लिखा के लौटाएंगे, लेकिन अगर यहाँ सपोज कर यहाँ तू मांग रहा है 80,000 और यहाँ देना पड़े 90,000, तो तू 80 पूरा एडजस्ट करेगा या मांगेगा कुछ भी नहीं और 10,000 वापस करने पड़ेंगे।
अब तू देखा कहाँ लिखा था सर 2000 वापस होंगे, तो एक टेबल से पता लगता है कि अगर कोई एक्सीड है ड्यू पे तो वो आगे चले जाएगा। तो ऐसे कॉलम में रिटर्न साइलेंट होता है। इस कॉलम में अगर पैसा आएगा तो रिटर्न होगा, अदरवाइज रिटर्न नहीं होगा। देखने से तो ऐसा लग रहा है रिटर्न होगा ही नहीं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पैसा मल्टीपल कोड्स में होता है तो वो आगे तक की कॉल एडजस्ट हो जाती है, लेकिन रूल आगे तक जाने का नहीं है। रूल केवल एप्लीकेशन का पैसा कहाँ तक ले जाने का है, अलॉटमेंट, इसलिए टेबल यही जाके रुक जाती है। अगर यहाँ पे मुझे परमिशन मिल रहा है इट कैन बी यूटिलाइज्ड टुवर्ड द फर्दर कॉल्स, तो मैं यहाँ वापस 3 कॉलम बनाऊंगा, ड्यू, एडवांस एडजस्ट और रिसीव का, लेकिन रूल ही नहीं है। हमारी एजीएम मीटिंग में हम इस पैसे को आगे की कॉल पर भी ले जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको सेबी से परमिशन लेनी पड़ती है। कई एग्जाम में जब आप फर्स्ट ईयर में जाओगे तो आप देखोगे कि एक्सेस मनी कैन बी यूटिलाइज्ड टुवर्ड द अलॉटमेंट एज वेल एज फर्स्ट कॉल एज वेल एज फाइनल कॉल। तो टेबल कितनी बड़ी बन गई, हर कॉलम के 3-3 कॉलम बन गए, यानी इतना पैसा एडवांस आने वाला है कि आपकी सारी कॉल एडजस्ट हो जाएंगे। इसीलिए आपने परमिशन दे दी कॉल्स तक की, क्योंकि सेबी का नियम है कि ये पैसा केवल कहाँ तक यूज होता है। तो क्या क्वेश्चन बन गया, कैन एक्सेस मनी कैन बी यूटिलाइज्ड टुवर्ड द फर्दर कॉल आल्सो, तो आप कहोगे यस इट कैन बी, बट स्पेशल रिजोल्यूशन पास इन एनुअल जनरल मीटिंग एंड परमिशन रिक्वायर्ड ऑफ सेबी, क्योंकि सेबी के नियम को आप तोड़ नहीं सकते। सेबी अगर देखेगा बिजनेस के बेनिफिट के लिए तो वो आपको परमिट करेगा, तो आप पैसे को आगे की कॉल पे भी ले जा सकते हो, लेकिन विद इंटरेस्ट। अलॉटमेंट तक इंटरेस्ट नहीं है बच्चों, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज कॉल्स इन एडवांस। क्यों बच्चा, मैंने जब यहाँ पे 2 अलॉटमेंट लिखा था तो यहाँ लिख सकता था 2 कॉल्स इन एडवांस। मैंने क्यों कॉल्स इन एडवांस नहीं बोला, क्योंकि सेबी कहता है जिस पैसे का एडवांस नहीं बोलना, एडवांस बोलते उस पर ब्याज लग जाएगा। तो सेबी के नियम के अकॉर्डिंग भी तो रोक रहा हूँ, तो सेबी के नियम के अकॉर्डिंग रोक रहे तो आप उसे एडवांस नहीं बोल सकते। इसीलिए एप्लीकेशन पर हम अलॉटमेंट वर्ड यूज करते हैं, वरना बच्चा कहता है सर आगे की कॉल पर दे रहे थे एडवांस लिख दो ना, क्या दिक्कत आ रही, एडवांस लिख के दिक्कत आ रही, ब्याज देना पड़ेगा। और सेबी कहता है कि यहाँ तक कोई ब्याज नहीं है, इसलिए इसको इसके नाम से लिखते हैं, वरना मैं भी लिख देता 2 कॉल्स इन एडवांस, ये पैसा एडवांस थोड़ी है। तो एप्लीकेशन की एक्सेस मनी कहाँ तक यूज की जा सकती है, अगली कॉल तक। अगली कॉल का नाम क्या है, अलॉटमेंट। कि मांगने का क्या रोल हो गया, भैया क्यों मांगना है, ड्यू करके क्या देखना है, क्योंकि इसी से तो पता लगेगा कि एडवांस मनी कितना ज्यादा और कितना कम है। आपको कितना चाहिए, 1-20, लो तुम्हारे में कितने पड़े मेरे पास, 30 है। अब 30 से 1-20 कैसे चुकेंगे, अगली कॉल तो नहीं चुकने वाली उम्र कि तुम्हें पैसा लौटा दो, उल्टा आप मुझे दोगे 90,000, कंपनी कह रही है। फिर देख देखा तुम्हारे 45 पड़े, अगली कॉल कितने की बनी, 80, मैं 45 लोग दूंगा तो तुम्हें कितना और लेना तुमसे, तो फिर लौटाने का कॉलम नहीं। वही यहाँ पर ये पता नहीं लग पा रहा कि पैसा रिफंड होगा या नहीं होगा। अब इस क्वेश्चन में तो नहीं, आगे कॉल में देखोगे 2 के रिफंड हो गए। अब रिफंड हो गए तो फिर आपको ध्यान रखना है कि रिफंड की एंट्री भी होगी, लेकिन इतने को इतना दिया, इतने को इतना दिया, कहाँ निकला रिफंड है। सेबी का नियम कहता है अगर पैसा ज्यादा पड़ा, अनु तेरे पास ज्यादा है 60-90 और तेरे को 80 चाहिए, तो 80 रोक ले और 10 वापस कर, 10 वापस करने की एंट्री कॉलम से बनेगी और आप 100% कॉन्फिडेंट रहोगे। बच्चों आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, इस 2 कैटेगरी को देखकर परेशान मत हो। ये 2 कैटेगरी मैंने इसलिए करी ताकि मैं कॉल सिनेरियो अच्छे से कर पाऊँ, आपको समझा पाऊँ। कल के क्वेश्चन में और आज के क्वेश्चन में फ़र्क क्या है, सर रामू का लफड़ा है, रामू फर्स्ट कैटेगरी को बिलोंग करता है, 1200 जिसने मुझे डिफॉल्ट किया है वो कैटेगरी नंबर 1 है। तो आप कैटेगरी नंबर 1 में जाकर उन्हें पनिश करो ना सर, पूरी क्लास को पनिश क्यों कर रहे हैं। जिसका फॉल्ट है उस ग्रुप को पनिश करो, अगर बॉयज़ ने कोई नुकसान किया तो बॉयज़ को पनिश करो, गर्ल्स से पैसा क्यों मंगवा रहे। होता है ना क्लासरूम में कोई नुकसान होता है तो पूरी क्लास पे पेनल्टी आ जाती है, अगर नाम नहीं बताते तो किसने तोड़ा, यही होता है ना। तो उसमें क्या होगा, सबका एक बंदे का ऑफेंस सब पर मिलता है, सबको पेनलाइज किया जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर है, आपके पास जब 2 स्पेसिफिक ग्रुप हैं और आपको पता है डिफॉल्टर इस ग्रुप में है, तो इस ग्रुप के अलॉटमेंट का ड्यू अमाउंट पूछो ना सर, तो इस ग्रुप का ड्यू अमाउंट कितना है, इस ग्रुप का ड्यू अमाउंट अलॉटमेंट में कितना है सर, वैसे तो 1-20 था, 30 मिल चुके हैं, तो कितना है 90। फाइनल कितना चाहिए, 90 चाहिए। किससे चाहिए, 30 से चाहिए। किसने नहीं दिया, इस रामू ने नहीं दिया, ये रामू का हिस्सा आ गया, ये आपको नहीं देगा पैसा, ये 3600 नहीं देगा। अब वापस चलते हैं, इस ग्रुप का कोई
पनिशमेंट नहीं है, हालांकि इसने भी डिफॉल्ट किया लेकिन प्रोराटा पे नहीं निकलेगी कैलकुलेशन, सिंपल चलेगी। कौन सा कॉलम है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉलम। पहली एंट्री ड्यू, दूसरी एंट्री रिसीव। ड्यू करने की एंट्री कितने शेयर थे विचवरिस? 50,000 में से 1200 कम कर देना, छीन लिए तो 48,000 कितने रुपए लेने की? कितना हुआ स्नेहा? 146,400, 1,46,400 रुपए। इतना एक्सपेक्टेशन है कि आपको मिलेगा। रिसीट की एंट्री कर देते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। जितने से डेबिट किया उतने से क्रेडिट कर दो। कितनों ने पैसा नहीं दिया? सर इसमें लॉजिक था, 700 अप्लाइड था, मैंने देखा ही नहीं सर, गलती हो गई। बाहर आकर एग्जामिनेशन के रूम में बाहर आकर बोलेंगे सर गलती से मैंने देखा ही नहीं अप्लाइड और अलॉटेड, कितने नंबर कटेंगे? बहुत सारे कट जाएंगे। ये एंट्री गलत होती है, सारी एंट्री गलत हो जाएंगे अभी। तो प्लीज मेक श्योर नाम पढ़ते समय अप्लाइड और अलॉटेड के नीचे अंडरलाइन कर देना ताकि आप कंफर्म हो पाओ। हो गया ना बेटा? तो कितने ने पैसा नहीं दिया? 400 ने। कितने रुपए की कॉल है? 3 रुपए की। 400 ने 3 रुपए नहीं दिए तो कितना आएगा? 1200। तो 1200 कम कर दो, 145। ये पैसा कैसे निकला? यहाँ पर कैलकुलेशन सिंपल क्यों? क्योंकि कौन सी कॉल पर आ चुके हैं हम? क्या एप्लीकेशन का पैसा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे यूज हुआ था क्या? नहीं। तो कॉल सी नहीं, सिंपल। ये रूल जो इतना चाहिए इससे चाहिए केवल वहाँ तक होता है जहाँ एप्लीकेशन मनी पैसों को यूज करते हैं। तो एप्लीकेशन की मनी केवल अलॉटमेंट पे यूज हुई थी, तो अलॉटमेंट तक कॉल सी नहीं प्रपोर्शनेट निकलता है। जब बेटा ये प्रपोर्शनेट है तो ये मल्टीपल होगी, कैसे निकलेगा मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ये तो आप मल्टीपल कर सकते हो, कितना मांगा था उससे और कितने शेयर छीने थे उसने। प्रीमियम से भी कर सकते हो अगर प्रीमियम है तो, इनको मल्टीपल नहीं कर सकते। तो ये अगर प्रपोर्शनेट है तो ये बैलेंस है, क्योंकि डेबिट बराबर क्रेडिट करना है तो फिर मल्टीपल करके थोड़ी निकाल रहे हो आप पैसा। आप इस प्रोसेस को क्या कहते हो? प्रपोर्शनेट। जब ये पैसा प्रपोर्शनेट है तो ये मल्टीपल करके कैसे निकलेगा? वो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। क्या कोई डाउट है इसमें? ये हमने रामू के शेयर छीने, मैं शामू के शेयर छीनने जा रहा हूँ, लेकिन शामू का ऑफेंस बहुत इजी है, इसके तो 1200 रुपये बाकी है। तो जब आप छीनने की एंट्री करोगे जरा गौर करो, छीनने की एंट्री क्या होगी। जो डरेगा ना बेटे को क्लास से एक लाइन पीछे हो जाएगा। डरना ही नहीं है, बस यहाँ पर यही चीज़ है। आपको ये पता करना है कि मुझे क्लियर फॉरफिटेड की एंट्री से, अलॉटमेंट की एंट्री से, कॉल सीनियर निकालने से, ये टेबल बनाने से अपना क्लियर आपको फाइंड करना पड़ेगा। जब तक आपको ये नहीं पता कि शामू रामू कौन है, किसका क्या फॉल्ट है, तब तक आप कैसे एंट्री कर रहे हो? तुक्का मार रहे हो क्या? मुझे पता है यहाँ पे शामू का क्या फॉल्ट है, इसने फर्स्ट टाइम फाइनल कॉल नहीं दिया और पूरे 10 रुपये मांगने के बाद की प्रोसेस है। तो शेयर कैपिटल की एंट्री कितने से होगी? पूरे 10 रुपये से। कोई प्रीमियम ड्यू का क्वेश्चन नहीं है। क्या नहीं दिया, इसका फॉल्ट क्या है? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। और जो छीनेगा वो क्या है? कितने शेयर हैं इसके? 400। 400 इंटू 10 4000, 400 इंटू 3 1200, 400 इंटू 7। अब देखो इसके सारे शेयर इशू होंगे, होल शेयर इशू। जिसके सारे शेयर इशू होंगे उसका फुल अमाउंट यूज होगा। पूरा कितना अमाउंट यूज कर पाऊंगा? 2800। और लेकिन नीचे वाले बंदे के 40। सर इट इज अ फिगर ऑफ 1200 शेयर्स। तो 4800 जो वैल्यू है वो 1200 शेयर की है, मुझे 600 शेयर की चाहिए। कितना अमाउंट यूज कर पाऊंगा? 2800 और 2400 5200 यूज कर सकता हूँ।
जिसके पूरे शेयर उसका पूरा पैसा उठाऊंगा, जिसके थोड़े से शेयर उसका थोड़ा सा पैसा उठाऊंगा। ये 4800 कितने शेयर का पैसा है? 1200 शेयर का। इसके मुझे 600 शेयर ही चाहिए बस, क्योंकि मैं केवल 1000 शेयर बेच रहा हूँ। उसमें से इसके पूरे हैं, इसके पूरे हैं, तो इसका पूरा पैसा ले लिया मिलकर, इसका आधा ले लिया प्रपोजल। 4800 कितने शेयर का पैसा है? 1200 मुझे 600 शेयर, 2400 हो गया। 2400 4800 कितना हो गया? 5200। यानी 20 रुपये में कितना पैसा खर्च कर सकता हूँ? 5200। 2800 और 2400 5200, दोनों का टोटल कर लो कितना हो गया? रीइश्यू किस पे करना है? डिस्काउंट पे, प्रीमियम पे? डिस्काउंट। 1000 शेयर को बेचने की डिस्काउंट करने की एंट्री करना, बैंक अकाउंट डाल के 8 रुपये, 2 रुपये डिस्काउंट। कितने शेयर हैं? 1000। 1000 इंटू 8, 1000 इंटू 2, 1000 इंटू 10, कितना पैसा यूज कर लिया बेटा? 5200 माइनस 2000,